हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने अपने चैनल जीवित परमेश्वर को दिया, उस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की गवाहियाँ बन रही हैं। फिर भी यदि कोई आपके प्रार्थना के विषय हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रार्थना के विषयों को साझा कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन में साझा किया गया है। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप पृथ्वी के आखिरी छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरें। जैसे मैं हर बार परमेश्वर के कलाम से आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ, आज भी मैं आपके लिए परमेश्वर के कलाम प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 26 से 40 वचन लेकर आया हूँ। इसमें फिलिप्पुस और कुछ देश के खोजा के विषय में बातचीत की गई है। आइए हम भी इस पर आज विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर में होकर हमें इसमें क्या सीख मिलती है। चलिए आइए बातचीत करते हैं। समय फिलिप्पुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लोगों के बीच सामर्थ के काम कर रहा था। इसी बीच प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा फिलिप्पुस को आज्ञा दी। वह क्या आज्ञा थी, आइए देखते हैं प्रेरित 8:26 में। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। वह रेगिस्तानी मार्ग है। फिलिप्पुस स्वर्गदूत से परमेश्वर की आज्ञा पाकर उस मार्ग पर चल दिया। उसने उस मार्ग पर एक मनुष्य को आते हुए देखा। वह कुश देश का मनुष्य था। वह उस देश की रानी का मंत्री और खजांची भी था। वह मनुष्य एक खोजा था। खोजा कौन होते हैं? खोजा हिजड़ की जाति का ही एक मनुष्य होता है। वह खोजा या मनुष्य यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। इसी बीच पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को आदेश दिया कि तू निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिर फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। तब फिलिप्पुस ने उससे पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तब उस मनुष्य यानी खोजा ने कहा, प्रेरितों के काम 8:31 में, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। देखिए, जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक परमेश्वर के कलाम को कोई नहीं समझ सकता। और प्रभु अपने कलाम के रहस्य को पवित्र आत्मा के द्वारा खोलता है। और पवित्र आत्मा कलाम के रहस्यों को तभी खोलता है जब हमारे अंदर प्रभु के कलाम के रहस्यों को जानने के प्रति भूख और प्यास हो। यही भूख और प्यास प्रभु ने खोजा के अंदर देखी। इसीलिए प्रभु ने अपना दूत फिलिप्पुस खोजा के पास भेजा। आइए देखते हैं खोजा क्या पढ़ रहा था। प्रेरितों के काम 8:32 हमें यह बताता है कि खोजा क्या पढ़ता है। देखते हैं वो क्या पढ़ रहा था। पवित्र शास्त्र का अध्याय जो वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। भविष्यद्वक्ताओं द्वारा प्रभु के कलाम में यह प्रचार पहले भी किया जा चुका है कि प्रभु आएंगे और मेमने के समान हमारे पापों के लिए बलिदान हो जाएंगे। प्रभु के कलाम में जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं वह सब पूरी हुई हैं, और बहुत सी भविष्यवाणियों को हम आजकल अपने जीवन काल में पूरा होते हुए देख रहे हैं। लेकिन भविष्यवाणी की इन बातों को जब तक पवित्र आत्मा ना समझाए तब तक हम उसे नहीं समझ सकते। ऐसा ही खोजा के साथ हो रहा था। वह यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ तो रहा था, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा ने उसे नहीं समझाया था। लेकिन परमेश्वर ने खोजा के अंदर प्रभु के प्रति भूख और प्यास को देखा। तब प्रभु ने अपना सुसमाचार फिलिप्पुस के जरिए सुनाया। सुसमाचार सुनने के बाद खोजा ने बपतिस्मा लेने की इच्छा जाहिर की। तब फिलिप्पुस ने प्रेरितों के काम 8:37 में कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर फिलिप्पुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया। फिर फिलिप्पुस बपतिस्मा देकर बाहर निकला तो क्या हुआ, आइए देखते हैं प्रेरितों का काम 8:39 में। जब वे जल में से निकलकर बाहर आए
तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, सो खोजी ने उसे फिर न देखा। कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम यहाँ प्रभु में सीख सकते हैं। वह क्या बातें हैं, वह क्या विषय हैं, आइए देखते हैं। पहला, आज्ञा मानने में विलंब ना करना। देखिए, फिलिपुस को प्रभु की आज्ञा मिली। विलंब न करते हुए वह उठा और उस मार्ग पर चला गया जहाँ उसे जाने की आज्ञा मिली थी, जबकि वह रास्ता रेगिस्तानी था। उसे नहीं पता था वह उस मार्ग पर कैसे पहुंचेगा। हो सकता है उसके पास वहां जाने के लिए कोई संसाधन ना हो, लेकिन फिर भी वह गया क्योंकि उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली थी। उसे नहीं पता था वहां जाके क्या करना है, उसे नहीं पता था उसे वहां क्यों जाना है, लेकिन फिर भी वह गया। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने प्रभु की आज्ञा को प्रथम स्थान दिया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी हमें नीति वचन 3:5 हमसे यह कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और देखिए, फिलिपुस ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। परमेश्वर की आज्ञा पाकर परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वह उस मार्ग पर गया और उसके द्वारा खोजा का उद्धार हुआ और उसने सुसमाचार पाया और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में वह शामिल हुआ। ऐसे ही यदि आपको भी परमेश्वर की अनुग्रह से पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई मिलती है, कोई आदेश मिलता है, तो आपको भी, हम सबको भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर पे भरोसा करते हुए हमें उस मार्ग पर चलना है, उस काम को तुरंत कर देना है। हो सकता है उस समय आपकी परिस्थितियाँ ना कह रही हूँ उस काम को करने के लिए। हो सकता है आप ऐसी बहुत सी समस्याओं में उलझे हों, बहुत सी दिक्कतों परेशानियों पड़े हों कि आप उस काम करने की पोजीशन में ना हो सकता है आपका फाइनेंस आपको इजाज़त नहीं दे रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उस काम को करने के लिए खड़ा होना और कदम बढ़ाना है। पवित्र आत्मा आपको उस काम को करने में मदद करेगी। उसके लिए जो संसाधन, जो भी बातें, जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, वो सब पवित्र आत्मा आपको आपके सामने ला कर दे देगा। सिर्फ आपको परमेश्वर की अगुवाई पाकर उस मार्ग पर चल देना है। बाकी परमेश्वर आपको हर चीज़ में, हर बातों में अपने हाथों से संभालेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो। हालेलुया। दूसरा है बुलाहट। देखिए, पवित्र आत्मा आया और फिलिपुस को उठा ले गया। पवित्र आत्मा फिलिपुस को क्यों ले गया पता है आपको? क्योंकि फिलिपुस के जीवन में प्रभु का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया, इसलिए पवित्र आत्मा फिलिपुस को ले गया। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य है, बुलाहट है, सेवा है, जो हमें अपने जीवन में पूरा करना है। हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना भी बाकी है। हमें अभी परमेश्वर की सेवा करनी है। अभी परमेश्वर के बहुत से काम हैं जो हमारे जीवन से होने हैं। परमेश्वर हमारी ओर आशा की नज़रों से देख रहा है, इसलिए निरंतर प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो रही है। तीसरा है भूख। देखिए, ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने खोजा के पास फिलिपुस को भेजा। पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला, फिर स्वर्गदूत फिलिपुस के पास आया, फिर फिलिपुस खोजा के पास गया। ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने कलाम को लेकर, अपने कलाम के रहस्य को बताने के लिए खोजा के पास फिलिपुस को भेजा। उस रास्ते से तो और भी लोग निकल के गए होंगे, परमेश्वर ने उनके पास क्यों नहीं भेजा? खोजा के पास ही क्यों भेजा? आप जानना चाहते हैं कि खोजा के पास परमेश्वर ने अपने कलाम के रहस्य को, अपने सुसमाचार को बताने के लिए फिलिपुस को क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर के प्रति खोजा के मन में इतनी भूख और प्यास थी कि वह सफ़र में भी खुदा के कलाम को पढ़ता हुआ आ रहा था। हम किसी पुस्तक या किसी अध्याय को तभी पढ़ते हैं जब हमारी उसमें रुचि हो, उसमें छिपे रहस्य को जानना चाहते हों। और खोजा में खुदा के प्रति इतनी भूख और प्यास थी और इतनी तड़प थी कि खोजा ने फिलिपुस से विनती की कि मेरे पास बैठ और खुदा के कलाम में छुपे हुए रहस्य को मुझे बता। देखिए, जब तक हम खुदा के लिए भूख और प्यास नहीं रखेंगे तब तक हम खुदा से कुछ नहीं पा सकते। यदि पवित्र आत्मा ना चाहे तो हम कलाम को समझ भी नहीं सकते। प्रभु ने कहा है यिर्मयाह 33:3 में कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखिए,
हम परमेश्वर से अपनी समस्या से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हमने कभी खुदा के कलाम को, रहस्य को जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है? जबकि खुदा कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे कठिन और बड़ी बातों को बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। वो कठिन और मुश्किल बातें क्या हैं? वो परमेश्वर के कलाम की बातें जो उसमें छुपा रहस्य है। परमेश्वर उस प्रकाशन की बात कर रहा है। यदि हम परमेश्वर से परमेश्वर के कलाम के रहस्य को जानने के लिए, परमेश्वर के प्रकाशन को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं और जब उस प्रकाशन को हम पाल लेते हैं तो पता क्या होगा? हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम परमेश्वर की रोटी बन के परमेश्वर के राज्य के लिए परोसे जाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में शामिल होंगे। और आपको पता है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो उस समय तुरंत फूकी जाती है। परमेश्वर आनंदित होता है। क्या हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम के प्रति, परमेश्वर में के कलाम में छुपे उस रहस्य के प्रति भूख और प्यास से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बताएं अपने कलाम में छुपे रहस्य के लिए। क्या पता आप किसी और खोजा के लिए आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन अपनी महिमा को लेके आ रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हम परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के द्वारा ही समझ सकते हैं जो हमारे लिए कठिन और मुश्किल और रहस्य बनी हुई है। इसलिए प्रभु के प्रति अपनी भूख और प्यास कभी शांत नहीं होने दो। प्रभु के प्रति अपनी भूख और प्यास को और बढ़ाएं। यह भूख ही थी जो फिलिपुस को प्रभु ने खोजा के पास भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए। हमें भी ऐसी भूख अपने अंदर रखनी है ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपनी पवित्र आत्मा भेजे अपनी बातों को प्रकट करने के लिए। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर में आशीषित रहें और परमेश्वर बने रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन अपनी महिमा को लेके आ रहा है। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। प्रभु आए हमारे बीच अपनी महिमा को लेके, अपने कलाम के रहस्यों को बताने के लिए। खुदावन पवित्र आत्मा हमारी मदद करें परमेश्वर के कलाम में छुपे रहस्यों को बताने के लिए, परमेश्वर के कलाम में छुपे प्रकाशन को हमें बताने के लिए। हम जानना चाहते हैं उन रहस्यों को। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें उन कठिन, उन मुश्किल बातों को बताएं खुदावन जिन्हें हम अभी नहीं जानते, ताकि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएँ खुदावन, ताकि हम आपके वसीले से, आपके द्वारा रोटी के रूप में, जीवन की रोटी के रूप में लोगों के सामने परोसे जाएं और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े, जिससे आपकी इच्छा उस सब में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर आपका वचन एक एक से बातचीत करें, एक एक से आपके रूह बातचीत करे खुदा, जे जहाँ भी जाए परमेश्वर ये प्रचार परमेश्वर वहाँ तेरी महिमा हो, तेरी गवाहियाँ आए खुदा यीशु मसीह, जिससे तेरे बड़े नाम को महिमा मिले, जिससे परमेश्वर का प्रचार फैले खुदावन, जिससे यीशु मसीह का सुसमाचार फैले, परमेश्वर की गवाहियाँ आए खुदा यीशु मसीह। तेरे बच्चों को आशीष बोलता हूँ, बरकत बोलता हूँ यीशु मसीह, आपके वसीले से खुदावन तेरे बच्चे आत्मिक उन्नति करें, सबकी आत्मिक आंखें खुले खुदा यीशु मसीह। तेरे बच्चे परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिक रूप से ग्रो करें, तरक्की करें, उन्नति करें और पृथ्वी के आखिरी छोर तक परमेश्वर आपके गवाह ठहरे खुदावन यीशु मसीह के महिमा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीषित हों और भी लोग परमेश्वर की महिमा करें, ताकि सब लोगों के जीवन में भी परमेश्वर की गवाहियाँ बने। परमेश्वर आपको आशीष दें, बरकत दें, यीशु के नाम से, आमीन।